क्या अर्जुन सरकार ही है असली विलन? अर्जुन खुद 2 मर्डर क्यों करता है? क्या अर्जुन जेल में गया था सजा काटने के लिए या किसी को मारने के लिए? सीटीके का असली मास्टरमाइंड कौन है? और आखिरी में चेन्नई का क्या कनेक्शन है हिट यूनिवर्स से? हिट द थर्ड के सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये एक माइंड गेम है। वेलकम टू द फुल ब्रेकडाउन ऑफ इट्स डार्केस्ट लेयर फ्रॉम द जंगल रिचुअल टू दैट चिलिंग पोस्ट क्रेडिट सीन। क्लाइमेक्स तब शुरू होती है जब अर्जुन सरकार 2 मर्डर करके सीटीके गैंग के अंदर घुस जाता है और तब होता है असली गेम स्टार्ट। अरुणाचल के डेंस जंगलों में रिचुअल होता है, वो सिर्फ एक फिजिकल टेस्ट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल प्यूरिफिकेशन है। सीटीके के लिए लड़ाई सिर्फ एक ताकत नहीं दिखाती, ये लॉयल्टी टेस्ट करती है। क्या तुम किसी को मार सकते हो सिर्फ एक सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए? और अर्जुन सरकार जो खुद एक पुलिस ऑफिसर है, वो इस लाइन को क्रॉस करता है। यहाँ अर्जुन अपने एथिकल सेल्फ को मार देता है। जो इंसान एक बार मरता है वो अब पुलिस अफसर नहीं रहता, वो बनता है विलन। डायरेक्टर सैलिस कुलानो ने यहाँ एक मैसेज देता है, टू डिसमेंटल द बेस्ट यू हैव टू बिकम वन। लेकिन इसकी कीमत क्या है? सीटीके का जो पूरा सिस्टम है, कैप्चर, टॉर्चर, किल, ये सिर्फ सनक नहीं है, यहाँ डर को कमोडिटी बना दिया गया है। फियर ग्लैंड, एड्रिनल बेस्ड सेक्रेशन, सीटीके इस हार्मोन्स को निकालकर लग्जरी ड्रग्स बनाता है और ये ट्रैफिक होती है अमीर लोगों तक। यहाँ पावरफुल लोग डर से खेलते हैं और गरीब डर की कीमत चुकाते हैं। एक कमेंटेटरी है क्लास सिस्टम पर, ऑर्गेन ट्रेड्स पर और कैसे ब्लैक मार्केट्स दुनिया के सबसे सिविलाइज्ड लोगों को भी मॉन्स्टर बना देता है। जब एक 9 महीने की बच्ची को टॉर्चर टेबल पर रखा जाता है, वहाँ फिल्म का इमोशन कोड एक्टिवेट होता है। अर्जुन उस मासूम को देखता है और वो पल उसे उसके बनाए मिशन से भी बड़ा लगने लगता है। धनिया मोहन जो मिशन की सोल है, इस बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। फिल्म की लॉयल्टी दिखाती है, कभी कभी केस सेल्फ करने से बड़ा काम इंसान को बचाना होता है और यही उसे सिस्टम से अलग बनाता है। धनिया का बलिदान अर्जुन के सफर को एक पर्सनल लॉस में बदल देता है। सीटीके के लीडर अल्फा के साथ आखिरी फाइट सिर्फ फिजिकल बैटल नहीं है, ये आइडियोलॉजी है लड़ाई की। अल्फा चूज में बिलीव करता है, अर्जुन पर्पस में। अल्फा का मानना है कि डर ही अल्टीमेट पावर है, लेकिन अर्जुन सरकार साबित करता है कि जस्टिस ड्रिवन रेंज इज मोर डेंजरस देन चूज। कैमरा एंगल यहाँ बार बार अर्जुन को लो एंगल से दिखाते हैं। वो अब सिर्फ एक ऑफिसर नहीं, सिस्टम का एग्जीक्यूशन बन चुका है। अर्जुन सरकार जब क्लाइमेक्स में अल्फा से लड़ते हुए पूरी तरह घायल हो जाते हैं और तब एंट्री होते है हिट द सेकंड केस के हीरो की, केडी अभिलाष विथ मैक्स, और तब वो फाइट जाती है एकदम पीक लेवल पर। अब हम वापस आते हैं वहाँ जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। सैमुअल जोसेफ एक कैदी जिसने शुरुआत में अर्जुन को बचाया था, असल में वही है सीटीके का असली मास्टरमाइंड। ये रिवील फिल्म का मास्टर स्ट्रोक है। अर्जुन ने पूरा मिशन सिर्फ अल्फा को मारने के लिए नहीं किया था, वो जानता था कि जब तक मास्टरमाइंड नहीं मरेगा तब तक सीटीके नहीं मरेगा। सिस्टम में असली राक्षस हमेशा कानून से ऊपर होता है, उन्हें मारने के लिए कभी कभी हीरो को भी विलन बनना पड़ता है और इस फिल्म में अर्जुन सरकार का कैरेक्टर इस चीज को जस्टिफाई करता है। फिल्म की शुरुआत में जो 2 मर्डर किए होते हैं अर्जुन सरकार ने, वो सिर्फ सीटीके के अंदर घुसने के लिए किए होते हैं और वो जिस बंदे को मारते हैं वो एक कोई अच्छा इंसान नहीं था, वो भी एक विलन ही था। एंड नाउ द पोस्ट क्रेडिट सीन हिट यूनिवर्स एक्सपैंड। फिल्म के एंड में चेन्नई के अंदर एक ट्रक में लाश मिलती है और यही एंट्री होती है हिट द 4th केस के हीरो की एज एसएपी वीरप्पन की। ये कहानी संकेत देती है कि हिट यूनिवर्स अब पैन इंडिया स्केल पर जा रहा है। हर राज्य में एक नया केस, एक नया अंधेरा। लेकिन सीटीके खत्म नहीं हुआ, उसकी जड़ गहरी है और जो अर्जुन ने किया है उसका शैडो अगली फिल्म में भी रहेगा। हिट द 3rd केस का एंडिंग सिर्फ एक केस का क्लोजिंग नहीं है, ये एक इंसानियत की मासूमियत का अंत है और एक ऐसा आगाज जहां सिस्टम के खिलाफ अब इंटरनल नहीं इंटरनेशनल है। तो ये थे मेरा छोटा सा ब्रेकडाउन वीडियो हिट द 3rd केस पे, और अगर अच्छा लगा हो तो ऐसे ही ब्रेकडाउन और थ्रिलर एनालिसिस के लिए सिनेबिट्स को सब्सक्राइब करो क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है।